Dear students, today we discuss about the classification of liquid crystals. द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। अणुओं की व्यवस्था के आधार पर द्रव क्रिस्टलों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, नंबर 2 न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। नंबर 1 स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। स्मेक्टिक द्रव क्रिस्टल में अणु समानांतर क्रम में परतों सरलता से एक दूसरे के ऊपर सरकती है। स्मेक्टिक का अर्ध साबुनी है, अतः इसका बहाव न्यूटोनियन बहाव नहीं होता है। यदि इस प्रकार के द्रव को कांच की सतह पर डाला जाए तो वे सीढ़ी नुमा सतहें बना लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नंबर 1 स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह सामान्य द्रवों के समान नहीं होता है। इन द्रवों का प्रवाह परतों के रूप में होता है। नंबर 2 विभिन्न परतों के सरकने का वेग सामान्य द्रव के समान नहीं होता है, इसलिए श्यानता की सामान्य धारणा इन पर लागू नहीं होता है। नंबर 3 इनमें न्यूटनी प्रवाह नहीं होता है। नंबर 4 ये सामान्य क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। नंबर 5 ये कांच के पट्टिका पर रखा जाता है तो फैलकर सीढ़ी नुमा संरचना बना लेते हैं। नंबर 6 ये विषमदैशिकता दर्शाते हैं। नंबर 7 इनमें अणु एक अक्षीय होते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। नंबर 8 प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रकीर्णित विकिरण के वेवलेंथ परिवर्तित होती है, अतः अलग अलग ताप पर अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के उदाहरण एन ऑक्टेल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। नंबर 2 एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट। इसका संक्रमण ताप 114 डिग्री सेंटीग्रेड है, गलनांक 121 है। O पर N 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा है एथिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। इसका संक्रमण ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड है और गलनांक 249 डिग्री सेंटीग्रेड है। नंबर 2 न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में अणु समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इनमें परतें नहीं होते हैं। अणुओं की व्यवस्था अनियमित होती है। न्यूमेटिक का अर्ध सूत्रीय होता है। इन द्रवों की संरचना का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि इनकी सूत्रीय संरचना होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। इनका प्रवाह सामान्य द्रवों के समान ही होता है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है ये। नंबर 2 न्यूटनी प्रवाह होता है। तीसरा श्यानता की सामान्य धारणा इन द्रवों पर लागू होती है, परंतु श्यानता सामान्य द्रवों की अपेक्षा कम होती है। नंबर 4 ये सामान्य क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं। नंबर 5 ये विषमदैशिकता दर्शाते हैं, परंतु स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के अपेक्षा इनके अणु एक अक्षीय होते हैं, परंतु ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। नंबर 7 यह द्रव क्रिस्टल स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के समान प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं। इनके उदाहरण न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के उदाहरण नंबर 1 पैरा एजॉक्सी एनिसोल। इसका संक्रमण ताप 116 डिग्री सेंटीग्रेड है और गलनांक 135 डिग्री सेंटीग्रेड है। नंबर 2 पैरा एजॉक्सी फिनेटोल। इसका संक्रमण ताप 137 डिग्री सेंटीग्रेड है और गलनांक 167 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 3 पैरा मेथॉक्सी सिनेमिक एसिड। इसका संक्रमण ताप 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका गलनांक 186 डिग्री सेंटीग्रेड है। नंबर 3 कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। कुछ द्रव क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनके अधिकांश लक्षण न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल के समान होते हैं, परंतु कुछ लक्षण स्मेक्टिक द्रव क्रिस्टलों को भी दर्शाते हैं। ये न्यूमेटिक की तरह पतले द्रव होते हैं, लेकिन स्मेक्टिक की तरह ध्रुवित प्रकाश में रंग दर्शाते हैं। ऐसे द्रव क्रिस्टल जिनमें न्यूमेटिक क्रिस्टलों का गुण पाया जाता है वो कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। उदाहरण
कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का संक्रमण ताप 145 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा गलनांक 178 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट फोर्थ है मिश्रित द्रव। कुछ ऐसे कि गर्म करने पर पहले एक निश्चित ताप पर स्फटिक द्रव प्रावस्था में परिवर्तित होते हैं, इसके बाद एक निश्चित उच्च ताप पर न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल प्रावस्था में परिवर्तित होते हैं और फिर इसके बाद उच्च ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार यौगिकों में दो संक्रमण ताप और एक गलनांक होता है। उदाहरण है कोलेस्टेरॉल मेलिस्टेट है, ये सॉलिड स्टेट में, इसका संक्रमण ताप है, पहला संक्रमण ताप है 72 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये स्फटिक लिक्विड क्रिस्टल अवस्था में परिवर्तित होती है। इसी को अपन गर्म किया, मान लो 78 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित होते हैं, उसको और अधिक ताप 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो लिक्विड स्टेट में परिवर्तित होती है। कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात है जो दो स्फटिक लिक्विड स्टेट एवं एक न्यूमेटिक लिक्विड स्टेट में से गुजरते हैं। इस प्रकार इनके कुल 4 तीक्ष्ण ताप होते हैं, 3 संक्रमण ताप और 1 गलनांक होता है। उदाहरण है एथिल एनिसोल पैरा एमिनो सिनेमेट EAPAC। EAPAC ठोस अवस्था में, इसको गर्म करने पर संक्रमण ताप 1 पर 83 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित होता है। आगे गर्म करने पर 91 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्फटिक प्रावस्था 2 में परिवर्तित होता है और इस अधिक ताप 108 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये न्यूमेटिक द्रव प्रावस्था में परिवर्तित होता है और इसे अधिक ताप पर गर्म करने पर द्रव 139 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है।